हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम फाइंड करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अ सिग्नल विद इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन। यानी कि जब हमें दो सेम सिग्नल्स के बीच में सिमिलैरिटी फाइंड करनी होती है, तब हम क्या यूज करते हैं? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का। और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? R11 टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1t इंटू x1t माइनस टाउ dt। ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड होता है फॉर अ रियल सिग्नल x1t। अगर x1t कॉम्प्लेक्स है तब हमारे पास क्या फॉर्मूला है? R11 टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1t इंटू x1t माइनस टाउ का कॉन्जुगेट dt। यानी कि जब हमारे पास सिग्नल x1t कॉम्प्लेक्स होता है तब हम क्या है? सेकंड सिग्नल का कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हमने फाइंड किए थे फॉर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है, इन जनरल। लेकिन आज की वीडियो में हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स को समझने वाले हैं, जिसके लिए हम पहले डिफाइन करेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल क्या होता है, उसके बाद उसका फॉर्मूला, साथ ही ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला भी हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी सिग्नल्स। अब जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल है वो क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन एन एनर्जी सिग्नल विद इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन। यानी कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल एक ऐसा मेजर है जिसके थ्रू हम सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं बिटवीन एन एनर्जी सिग्नल विद इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन। यानी कि जब हमें दो सेम एनर्जी सिग्नल्स के बीच में सिमिलैरिटी फाइंड करनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल्स का। यानी कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है जो हमारे पास इन जनरल होती है, लेकिन यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं खाली एनर्जी सिग्नल्स को। यानी कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल है वो अप्लाई होता है खाली एनर्जी सिग्नल्स पे। और एनर्जी सिग्नल्स कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी फाइनाइट होती है, ठीक है। अब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? वो है हमारे पास R11 टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1t इंटू x1t माइनस टाउ dt। फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस कहां आ रहा है? यहां पे जो सिग्नल x1t है वो एक एनर्जी सिग्नल है, जबकि यहां पे कोई भी रियल सिग्नल हो सकता था, लेकिन इस केस में हमारे पास x1t का एनर्जी सिग्नल होना जरूरी है। उसके बाद अगर x1t कॉम्प्लेक्स है तो R11 टाउ क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1t इंटू x1t माइनस टाउ का कॉन्जुगेट dt। यानी कि सिंपली क्या है? सेकंड सिग्नल का हमने कॉन्जुगेट कर दिया। तो ये हमारे पास है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल, जो क्या है? एक ऐसा मेजर है जो हमें सिमिलैरिटी फाइंड करके देता है बिटवीन टू सेम एनर्जी सिग्नल्स। और ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एन एनर्जी सिग्नल। अब हम बढ़ते हैं पावर सिग्नल्स की तरफ। सो व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल्स? इट इज अ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अ पावर सिग्नल विद इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन। यानी कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ
पावर सिग्नल क्या है? एक ऐसा मेजर है जो हमें सिमिलैरिटी फाइंड करके देता है बिटवीन अ पावर सिग्नल विद इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन। यानी कि दो सेम पावर सिग्नल्स के बीच में जब हमें सिमिलैरिटी फाइंड करनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल्स का। ऑल्दो डेफिनेशन हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर है जो इन जनरल होती है, लेकिन ये जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल्स है ये अप्लाई होता है खाली पावर सिग्नल्स पे ही, यानी कि वो सिग्नल्स जिनकी पावर फाइनाइट और एनर्जी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है फॉर पावर सिग्नल्स वो वैलिड है खाली पावर सिग्नल्स के लिए। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला क्या है फॉर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल? फॉर्मूला है हमारे पास R11 टाउ इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारे पास कैपिटल T है, 1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल T बाई 2 टू कैपिटल T बाई 2 x1t इंटू x1t माइनस टाउ का कॉन्जुगेट dt। यहां पे x1t का पावर सिग्नल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तभी हमारे पास हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल को फाइंड कर पाएंगे। ठीक, अब हमारे पास ये जो कैपिटल T है ये क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ पावर सिग्नल x1t, यानी कि जिस पावर सिग्नल x1t के लिए हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है कैपिटल T। क्यों? क्योंकि पावर सिग्नल्स पीरियोडिक होते हैं नेचर में। सो ये है हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल जिसका हम यूज करते हैं टू फाइंड सिमिलैरिटी बिटवीन टू सेम पावर सिग्नल्स, और ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल। So this is all about auto correlation function of energy and power signals, जिसमें हमने क्या है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल्स को डिफाइन किया, साथ ही उसका फॉर्मूला देख लिया। उसके बाद ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल्स को हमने डिफाइन किया, साथ ही उसका फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, peace out. Thank you.